अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल देसी परदेसी चटखारे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तार स्पेशल स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। 4 उबले हुए आलू ले लिए, आलू का छिलका उतार दिया है। अब इन बॉयल्ड पोटैटोज को मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आलूओं की मदद से ये स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी होगा। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें डाल दें। प्याज डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दें। हाफ टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर दें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर या गार्लिक पाउडर ऐड कर दें। मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बनेगा ये, खट्टा मीठा सा इसमें आलूओं का मसाला जब जाएगा तो। अब इसमें सबकी हर दिल अजीज़ चीज़ डाल देते हैं। चेडर चीज़ 50 ग्राम इसमें कद्दूकश करके डाल दें। चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल ना हो तो यूज़ ना करें। चेडर चीज़ कद्दूकश कर दी है। अब इस पर मोज़रेला चीज़ कद्दूकश कर देते हैं। ये भी 50 ग्राम ही लेनी है। चीज़ को कद्दूकश करके डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार यमी सा ये चीज़ी मसाला रेडी हुआ है। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम हमारा बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए 1 कप छना हुआ बेसन ले लिया है। बेसन अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हाफ टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर दें। हाफ टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर दें। हाफ टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दें। इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारे मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर ये सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छा सा बैटर रेडी कर लें। बैटर रेडी हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही स्मूथ सा बैटर रेडी हुआ है और ये ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट प्याज ले लिया है। प्याज का छिलका उतार दिया है। प्याज थोड़ी बड़ी साइज़ की लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्याज को इस तरह से सेंटर से कट कर लें। इसके लिए हमने बड़ी प्याज ही लेनी है, क्योंकि अगर ये छोटी प्याज होगी तो ये सेंटर से अच्छी तरह से कट नहीं हो पाएगी और कटोरियाँ हमारी छोटी निकलेंगी। प्याज को सेंटर से कट कर लिया है। सेंटर से कट करने के बाद प्याज को पीछे से दबाकर इसकी परतें अलग कर लेनी है। परतें निकालते वक्त ये ध्यान रखें कि परतें आपकी टूटे नहीं, बल्कि साबुत पूरी गोल कटोरी की शेप में ही निकलें। आप अगर बड़े साइज़ की प्याज लेंगे तो इससे बड़ी कटोरियाँ बनेंगी और अगर आप छोटी साइज़ की प्याज लेंगे तो इससे छोटी कटोरियाँ बनेंगी। ये आपकी चॉइस है, आप कैसी कटोरियाँ बनाना चाहते हैं। एक कटोरी निकाल लिए। इसी तरह से एक एक करते हुए बाकी कटोरियाँ भी निकाल लें। प्याज की कटोरियाँ रेडी कर ली हैं। अब एक प्याज की कटोरी लेंगे। इसमें इस तरह से फिलिंग को डालकर इसे अच्छी तरह से बिल्कुल भर देंगे। पूरी कटोरी को आपने फिलिंग से बिल्कुल भर लेना है। एक प्याज की कटोरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी सारी कटोरियाँ भी फिल करके आप रख लें। सारी कटोरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इस प्याज की कटोरी को इस तरह से बैटर में अच्छी तरह से डिप कर लें। बैटर को इस पर अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से लगा लें। बैटर में आप अगर चाहें तो सोडा भी ऐड कर लें। मैंने इसमें इस वक्त थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया है। सोडा ऐड करने से आपकी कटोरियाँ फूली फूली बनेंगी और काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब इन्हें पहले से गर्म किए हुए ऑयल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि इसे मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म किया है कि इसमें पकोड़े फ्राई हो जाएं। स्पैचुला की मदद से इस तरह से इन पर ऊपर से ऑयल डालें ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से भी इनकी परत जो है वो फ्राई हो जाए। एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें फ्राई करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आपने साथ ही साथ इस तरह से ऊपर से ऑयल डालते रहना है ताकि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो भी अच्छी तरह से बेसन की फ्राई हो जाए। एक साइड हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, अब इन्हें पलट कर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर की कटोरी हमारी रेडी हुई हैं। कटोरी पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत खस्ता कटोरी पकोड़ा रेडी हुआ है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसे देखते ही मुंह में पानी आ गया है। इसी तरह से मैंने बाकी सारी कटोरियाँ भी रेडी कर ली हैं। आप ये ज़बरदस्त से कटोरी पकोड़े बनाकर इन्हें अफ्तार में सर्व करें। आप इन्हें चटनी केचप के साथ लगाकर खाएं। इमली की चटनी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।